नमस्कार दोस्तों। कई साथियों का ये सवाल था कि नींबू के अंदर फल फटना का क्या कारण है और उसका उपाय क्या है, वो हमें बताइए। तो मेरे नज़दीक के अंदर एक नींबू का पौधा है, उसमें ये समस्या देखने को मेरी, जिसमें फल फटने की समस्या है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इनके कारण बहुत से हैं, वो हमें समझना होगा और 12 महीने की देखभाल जो है उसको भी समझना होगा। उसके पश्चात जो है वो हमारे नींबू वर्गीय पौधे के अंदर कोई भी ऐसी समस्या नहीं आएगी। तो ध्यान से आप इस जानकारी को पूरा देखना, इसमें आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कारण जो है उनका आप फोकस करोगे और जान जाओगे, तो उपाय भी आप आसानी से कर लोगे। तो हम एक एक कारण को समझते हैं। तो साथियों, पहला कारण जो है वो वातावरण से संबंधित कारण होता है, जिसमें अचानक से जो है वो सर्दी गर्मी का जो है वो माहौल बनने लगा। जैसे गर्मियों के अंदर जो है वो प्लांट के अंदर जो है वो तेज़ गर्मी होती है, और उसके बाद अचानक से अगर बारिश आ जाती है तो तापमान के अंदर जो है वो अनुकूलता बनती है, स्थिरता जो बदलती है। तो उसकी वजह से जो है वो पौधे के जो हमारे नींबू हैं, उनकी जो त्वचा है वो सहन नहीं कर पाती, और उस वातावरण की वजह से जो है वो फटने लगता है, और छिलका जो है उसका सहन नहीं कर पाता है। दूसरा जो है वो सबसे बड़ा कारण है कि जब गर्मी अधिक पड़ती है और गर्मियों के अंदर तेज वातावरण रहता है, तापमान अधिक रहता है, तो उस अवस्था के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है पौधे के अंदर जो है वो एक नॉर्मल पानी की स्थिरता की आवश्यकता होती है। तो उस समय जो है वो पानी जो है वो वाष्पित होकर उड़ता अधिक है, और उसकी वजह से जो है वो भी एक जो है वो महत्वपूर्ण कारण है कि पौधे के अंदर जो है वो पानी की जो है वो अनुकूलता जो है वो सही नहीं बन पाती, और उसकी वजह से भी जो है वो पौधे के अंदर जो है हमारे फल पड़ने की समस्या है। उसके निवारण के लिए बेहतरीन उपाय जो है वो तो आपको बता दूं, ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से आप पानी दोगे तो एक तो पानी जो है वो पौधे को जो है वो धीरे धीरे मिलेगा। जिस तरीके से हम नाली के माध्यम से पानी देते हैं, इकट्ठा पानी देते हैं, तो इस साथ जो है वो हम पानी दे देते हैं, तो उस अवस्था के अंदर ज़मीन के छिद्र जो है वो रुक जाते हैं, और कई घंटों तक जो है वो पानी ऊपर ठहरा रहता है, और जड़ें जो है वो उसके अंदर जो है वो सर्कुलेशन जो है वो बढ़ाने रहता है। तो इसकी वजह से जो है हम जो है ड्रिप इरिगेशन से और ऊपर मल्चिंग बिछा देते हैं। मल्चिंग वो बिछानी है जिसमें हमारे जो है वो फसल का जो अवशेष बचे रहते हैं उनको बिछाना, जिससे कि पानी के अंदर जो है वो न्यूनतम जो है वो ह्यूमिडिटी जो है वो बनी रही। दो कारण तो मुख्य रूप से वातावरण के हैं। अब तीसरा कारण जो है वो है कि सही उर्वरता का जो है वो प्रयोग नहीं करना। वो सबसे बड़ा कारण है कि पोषण तत्वों की डिफिशियंसी होती है, तो उसकी वजह से वो पोषण तत्वों की अधिक मात्रा होने की वजह से भी कई बार जो है वो फल फटने की समस्या पौधे के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होने से भी होती है। तो वो भी हमें ध्यान रखना है। कई बार लोग जो है वो यूरिया का अधिक उपयोग कर लेते हैं, लेकिन हमारे जो घर के अंदर जो कंपोस्ट होता है गोबर, उसके अंदर जो है वो सड़ा गला गोबर के अंदर जो है वो एक स्तर है, जो पोषण तत्व होते हैं उसमें मुख्य रूप से जो है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जो है वो उसके अंदर होते हैं। तो ये तो मुख्य रूप से हमें गोबर कंपोस्ट खाद तो देनी ही देनी है। और आप देखना, 1 साल का पौधा है तो उसके अंदर जो है वो 10 kg देना है, 2 साल के अंदर 20 kg, और 3 साल के अंदर 30 kg, इस तरीके से जो है वो गोबर की खाद देनी है। बकरी की अगर आप देना चाहिए तो 1 साल जो है वो गली हुई जो है वो खाद होनी चाहिए। पांचवा कारण आपको नोट कर लेना है, वो सबसे ज़्यादा जो है वो नींबू के पौधे के अंदर फल पड़ने की समस्या पर प्रभावी रहता है, तो वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो है वो पूर्ति नहीं होना, जिसमें से बोरोन जो है उसकी भी जो है वो डिफिशियंसी होती है। तो बोरोन क्या करता है कि पौधे के अंदर बीज बढ़ाने की प्रक्रिया और फल जो है उसमें चमक बनाए रखता है, अनुकूल परिस्थितियों में जो है वो फल की रक्षा करता है। तो वो जो है वो बोरोन तत्व की जो है वो पूर्ति हमें करनी है। 2 ग्राम बोरोन जो है वो प्रति माह जो है वो हमें देना है। साथ ही के अंदर चिलेटेड फॉर्म का जिंक देना है, 2 ग्राम चिलेटेड फॉर्म का जिंक ले लेना है। और जिब्रेलिक एसिड भी हम देते हैं। जिब्रेलिक एसिड को ग्रोथ प्रमोटर के रूप में जाना जाता है, जो एक अच्छा स्रोत है। जो जिब्रेलिक एसिड जो है वो पौधे के अंदर, नींबू के पौधे में मुख्य रूप से जो है वो
एक तरीके से जो बीज बनाने की प्रक्रिया और शानदार तरीके से ग्रोथ प्रमोटर के रूप से जानी जाती है। और साथ ही के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर जो है वो कैल्शियम की कमी भी जो है वो पौधे के अंदर दर्शाएगी, तो फल का फटना संभवतः कारण बनता है। तो ये कुछ कारण हैं और ये उनके कुछ उपाय हैं। अब एक निवारण मैं आपको बताता हूँ जो साल भर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होती है। उससे पहले एक छोटा सा आपसे निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक भी करें। बोर्डो मिश्रण, बोर्डो पेस्ट प्रत्येक माह जो है वो हमें देना है, या फिर बोर्डो मिश्रण आपको नहीं बना पाते हो तो बाज़ार से जो है वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो पाउडर फॉर्म में आती है उसको जो है वो 3 ग्राम प्रति पानी के अंदर घोलकर पूरे पौधे के अंदर स्प्रे दे देना है। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का जब हमारे पौधे के अंदर फूल आने लगे उस समय जो है वो इसका उपयोग नहीं करना है। मात्रा इतनी लेनी है और प्रति माह जो है इसका जो है वो छिड़काव करना है। एक जो है वो छोटा सा कारण आपको समझना पड़ेगा। तो हम जो है वो एक उपाय देखते हैं कि गर्मियों के अंदर जो है वो आप देखते हैं पश्चिम की तरफ से जो है वो गर्म हवाएं चलती है और उन गर्म हवाओं से जो है वो पौधा जो है वो बहुत ही आहत होता है। उसके लिए आपको पश्चिम की ओर हवाएं चले तो उसकी ओर जो है वो पौधे लगाने होंगे, जिससे कुछ हद तक जो है वो हवा को जो है वो ठंडी कर सके, रोक सके। इसके अंदर जल्दी से जल्दी आप रोकना चाहो तो कई प्रकार का जो चारा घास है उसका भी आप जो है वो दूरी पर लगा सकते हो, या फिर जो है वो बांस भी आप लगा सकते हो, जिससे जो है वो हवा का जो है गर्म हवा का जो है वो संचार को रोकता है और पौधे के अंदर जो गर्म हवा जो आती है उसकी वजह से फल फटने की जो समस्या है उसको जो तकरीबन जो है वो ख़त्म कर देता है। तो ये तमाम कारण हैं फल फटने की समस्या के और उनके यही जो है वो उपाय है जो हम करते हैं। तो इन तरीक़ों से आपको भी करना है। तो इस वीडियो के अंदर आपने इस चीज़ों को समझा है और इस जानकारी को आप ज़रूर नोट करें और 12 महीने जो है वो पौधे के अंदर अपनाएं। इस जानकारी को आपको शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है ताकि आप जुड़े रहें और तमाम आपको जानकारियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।